बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का फिर से बिग नोटिफिकेशन आ चुका है गिरिडीह क्षेत्र से। तो गिरिडीह क्षेत्र से एक बम्पर वैकेंसी निकल के आया है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आपके रिकमेंडेड के अनुसार आपका वीडियोस आपके आगमन तक पहुंचा रहे हैं। और ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे डालेंगे गिरिडीह.nic.in। ठीक है, इसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डायरेक्ट यहीं पे ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक निकल के आया है 3 अक्टूबर, इम्पोर्टेंट नोटिस है। 3 अक्टूबर को निकल के आया है चौकीदार, चौकीदार के लिए निकल के आया है जो न्याय तरीकों से होता है। ठीक है, तो ये हम लिंक जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे व्यू 5 MB जो है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये चौकीदार का ये फॉर्म है। ये फॉर्म हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, सबसे पहले ऊपर में पढ़ के सुनाते हैं कि इसमें क्या क्या लग रहा है। देखिए, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह, जिला सामान्य शाखा विवरण। ठीक है, विज्ञापन संख्या 123 है। चौकीदार संबंध नियुक्ति परीक्षा है। चौकीदार के लिए बम्पर वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि ये है। ठीक है, और आपका यहाँ देखिए आगे है गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती है। तो विज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के द्वारा याचिका दायर किया गया है, जिसका संख्या ये है। और झारखंड का दिनांक इतना इतना के आदेश गृह कारा मतलब कारा का मतलब होता है जेल। ठीक है, एवं आपदा प्रबंधन मतलब जो आपदा मतलब होता है, जो प्राकृतिक से क्षतिग्रस्ती होता है उसको आपदा बोला जाता है। ठीक है, जैसे बाढ़ हुआ, वज्रपात हुआ, बहुत सारा है। तो उनका चिट्ठी अधिसूचना इतना दिया गया है। झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना, सरकार पर अपर सचिव का है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार के पत्र इतना, और सरकार के अवर सचिव गृह कारा प्रबंधन, सबके जितना भी आपका पत्र है सब पत्र को हवाला देते हुए इस विवरणी को, इस आवेदन को निकाला गया है। ठीक है, अनुपालन में गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संबंधकर के पद सीधी भर्ती है और ये गवर्नमेंट है, चौकीदार की पद है। और ये जो है आपका रिक्त पद की विवरणी दिया गया है कि SC ST OBC में कितना कितना सीट है। और इसमें गांव वाइज भी, प्रखंड वाइज भी और जिला वाइज भी दिया गया है कि किस किस जिला में कौन कौन गांव में कितने कितने सीट है। ठीक है, वो सारे चीज बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना हो अपने रिकमेंडेड के अनुसार करते रहें। तो ये न्यायालय के माध्यम से निकला गया है। ठीक है, लेकिन इसको ऑथराइजेशन दे रहा है दंडाधिकारी, मतलब DC दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चौकीदार का पोस्ट है ये जनरल में कितना है, 233 है। महिला के लिए 12 रिजर्व, 5% उसका रिजर्व है। खेलकूद से भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है हर सेक्टर, हर हर क्षेत्र, हर इसमें हर कास्ट से, हर जाति से आपका खेलकूद से, अंधापन से, बहरापन से, चालन और संविलिनता सबसे यहाँ दिया हुआ है, मतलब फिजिकल हैंडीकेप भी इसमें भर सकते हैं। 233 टोटल पद है जनरल में। अनुसूचित जनजाति एक पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है 72। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 में आपका 26 है, BC2 में 19 है। और आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS जो आपके गरीब रेखा में आते हैं। टोटल 389 पोस्ट है। ठीक है, अब न्यायालय विभाग के आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। अगर न्यायालय का जब मन करा तब इसको रद्द किया जा सकता है, इस वैकेंसी को। और अगर उन लोग को कुछ प्रॉब्लम या त्रुटि नहीं आया है तो इस वैकेंसी को पूर्ण करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। रिक्त पदों की विवरणी बिट संख्या एवं नाम सहित प्रविष्ट ए में संलग्न है। ठीक है, यहाँ बिट संख्या आपको दिया गया है कि क्या क्या इसमें दौड़ है, क्या है, नहीं है, सारी चीज दिया गया है। अब आरक्षण दिया गया है 3 नंबर पॉइंट में। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या इतना दिनांक के अनुसार जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापन के लिए लागू आदर्श आरक्षण है। मतलब जितने भी गांव में आपका थाना क्षेत्र पड़ता है या OP पड़ता है उसमें आपको चौकीदार का किरदार निभाना है। ठीक है, देखिए 2A क्षतिज आरक्षण, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या, इसमें देखिए
जो ग्राम रक्षा दल भी है ना, उन लोग को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम रक्षा दल का जो युवा लोग युवती लोग काम कर रहे हैं, उन लोग को भी दिया जाएगा, ठीक है। ये 2% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा, जिसका जो खिलाड़ी उड़ाड़ी होगा राज्य सरकार से, जो जिस भी जिससे खिलाड़ी से है स्पोर्ट कोटा से उसका रिजर्व रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ 4 के पदों पर मतलब श्रेणी 4 मतलब ग्रुप डी के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। देखिए प्रतियोगिता का स्तर क्या रहेगा, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकतम राज्य चैंपियनशिप, ठीक है। द्वितीय या तृतीय स्थान रहेगा तो भी हम लोग स्पोर्ट कोटा को भर सकते हैं, उसको आरक्षण मिलेगा 2%, ठीक है। अब उसका खंड 2 में पढ़ते हैं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक इतना के अनुसार दिव्यांग जनों को 4% क्षेत्रीय आरक्षण माना गया है। मतलब दिव्यांग जो है फिजिकल हैंडीकेप, अंधापन हो, VH हो, OH हो, HH हो, जो भी हो, उसका बहरापन हो, जो भी हो, उसको उन लोग को दिया गया, देखिए बिंदु तक दिया गया 125 से, ठीक है। ये PDF भी आपको हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है राजभाषा का, फिर से यहाँ अनुसूचित कोटों को भी, उन लोग को भी 2%, मतलब जितने भी आपका जातीय आवासीय SC ST है, इन लोग को सबको इन लोग को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अभ्यर्थी है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए वहाँ झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये नहीं लिखा है कि आपका गिरिडीह का ही निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। कोई भी झारखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट का निवासी प्रमाण पत्र अपने जिले का दे सकते हैं, मतलब अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन कर सक अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, कार्मिक प्रश्न सुधार राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक इतना कि आवेदक को झारखंड सरकार स्थानीय निवासी होना चाहिए। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी तथा उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के नाते जमा, हाँ जो आरक्षण के लिए करेंगे उसको जातीय प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये, मैंने SC ST जो लोग हैं उन लोग को 50 रुपये लगेगा, और जो दिव्यांग लोग होंगे उनको भी होगा, और जो महिला भी होंगे 50 रुपये SC ST का लगेगा, और जो दिव्यांग और महिला होंगे उसके लिए शून्य है, मतलब एक भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। महिला और दिव्यांग के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त गिरिडीह के बदनाम से गिरिडीह में भुगते होगा। उपायुक्त गिरिडीह के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा, और बैंक ड्राफ्ट आपका किसी का भी हो, SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कहीं का भी हो, किसी भी बैंक का हो, उपायुक्त गिरिडीह के नाम से बनाएंगे, ठीक है। जिला दंडाधिकारी जो ऊपर में लिखा है ना, ये वाला देखिए, ये उपायुक्त जिला दंडाधिकारी अलग गिरिडीह जिला सामान्य शाखा, इसके नाम से आप बनाएंगे, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। और ये बैंक ड्राफ्ट आपका नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है, नॉन रिफंडेबल। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, चौकीदार के पद नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शैक्षणिक स्थान से 10वीं कक्षा में, मतलब झारखंड राज्य से ही आप 10वीं क्लास का उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब पास किया होना चाहिए। कोई अन्य अदर स्टेट से पास होगा तो वो नहीं मान्य होगा, वो बाध्य होगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर पॉइंट में चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक बनाना होगा। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, मतलब कोई अपराध से ग्रस्त नहीं हो, और चरित्र की जांच उनकी नियुक्ति पूर्व नियुक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब देखिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा नहीं है, लेकिन ये आपका कोई न्यायिक माध्यम से केस अगर ना नहीं चल रहा हो, और केस अगर चल रहा हो तो उसको नहीं होगा, और जिसको सजा भी हो गई तो उससे भी नहीं होगा, ठीक है। उम्र का काउंटिंग देखिए 30/6/2023 को होगा। 18 वर्ष अधिकतम संख्या मांगा है, लास्ट 35 मांगा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप पढ़ लेते हैं 8 नंबर में क्या लिखा है। 8 नंबर पढ़ते हैं, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। देखिए बीट क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए आप भरेंगे उस क्षेत्र के लिए आपका निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। और साइकिल चलाने का ज्ञान भी होता है, साइकिल भी चला सकते हैं, आजकल तो सब बाइकें चलाते हैं, नहीं चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब 8 नंबर पॉइंट में लिख दिया है, अभ्यर्थी को संबंधित बिट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। बिट क्षेत्र का मतलब जहाँ का आप निवासी है, जो गांव के हैं उस गांव के से रिलेटेड आप निवासी होना चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ कोई और नहीं भर सकता है। अब लिखा है नियुक्ति प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, सर्वप्रथम अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने जिला से गिरिडीह जिला से संबंधित सारा कुछ पूछे जाएंगे, और स्थानीय भाषा जो होगा कोटा कुरमाली बांग्ला उर्दू जो भी हो उससे
सम्बंधित पूछी जाएगी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30% आपको अंक लाना होगा और सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएगी। माने 1/3 माने मेरिट लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट भी रहेगा। ठीक है। शारीरिक माप देखिए लिखा हुआ है कितना है, चौके दो अंक का अधिनियम जांच होंगे। एक सामान्य के लिए 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा के लिए 160, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 148 और अनुसूचित जनजाति के लिए 155। ठीक है। 1 मील दौड़ होगा पुरुषों के लिए 5 मिनट से 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट की तक 10 अंक दिया जाएगा। अधिक समय लेने पर निर्धारित। देखिए वो 5 मिनट के अंदर आपको घुस जाना है और वहां नहीं लिखा है 60 700 मीटर 600 मीटर 500 मीटर सब कुछ लिखा नहीं है। ठीक। दौड़ लेगा लेकिन माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के याचिका इतना समय चंपिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में इतना को पारित आदेश चौकीदार समग्र नियमन को झारखंड संख्या इतना इतना पूर्व आवतनिक चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी। देखिए यहाँ जो पूर्व में कार्य कर रहे हैं उनको भी प्रदान उसको भी वाइटेज दिया जाएगा, मतलब उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप वो लोग भी भरें, जरूर भरें। माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश अद्भुत अभ्यर्थी के संदर्भ साक्ष्य से संपुष्ट अपहरण 2 अंक प्राप्त पूर्ण 1 वर्ष की दर से अधिक 20 अंक दिया जाएगा। मतलब जितना एक्सपीरियंस उतना 20 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस के अनुसार। इसके बाद ये मेधा सूची तैयारी की जाएगी, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगी, दौड़ होगा, सारे चीज हो जाएगा ना के बाद आपका एक मेधा सूची तैयार होगी। लिखित परीक्षा में आप प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव प्राप्त अंक के योग के आधार पर कोटिवादी पदों की संख्या के आधार पर मेधा सूची तैयारी की जाएगी। मतलब आप जो लिखे, आप पास किए, आप जो दौड़े उसका नंबर और जो आप एक्सपीरियंस दिए उसका नंबर मिला के आपको एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसमें से जिसका ज्यादा नंबर आएगा उसको सफल योग्य में माना जाएगा। ठीक। देखिए चिकित्सा परीक्षण भी होगा। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थी के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थी को योग्य पाए जाने पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आपको मेडिकल किया जाएगा, फिटनेस रहेंगे तो भी आपको लिया जाएगा। ठीक है। लिखा है परीक्षा, लिखा है परीक्षा का चौकीदार के पद पर बहाली परीक्षा आधार पर की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी, ये 2 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, परीक्षा लिखा एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, एक बार आप भूल जाएंगे तो वो आपको बढ़ा देंगे। ठीक है। अगर किसी चौकीदार की सेवा परीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परीक्षा अवधि के 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्धी अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर समाप्त की जा सकती है। देखिए ये जो आपका न्यायालय माध्यम है, ये पदाधिकारी है, किसी भी समय आपका सेवा निवृत्त कर सकती है अगर आपके द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है तो। ठीक है। देखिए वेतन ग्रेड पे में वेतन दे रहा है, अच्छा है वेतन। चौकीदार का वेतन पीबी 5200 20,200 ग्रेड वेतन होगा। 1800 का मतलब 20 25 हजार का वेतन मिलेगा। ठीक है। आवेदन करने की प्रक्रिया दिया गया है। चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को 20 प्रपत्र ने आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की सविप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। देखिए सविप्रमाणित मतलब आप जितनी भी डॉक्यूमेंट्स देंगे जेरॉक्स, उसमें सारे में आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और आवेदन जो करेंगे वो आवेदन सही रूप से भरेंगे, कोई व्हाइटनर का यूज ना करेंगे। और देखिए इसमें जो जो मांगा गया है वो भी आपको डालना है। उसमें शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र डालना है और प्रमाण पत्र मतलब मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट, मार्कशीट एंड फाइनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जहाँ तक पढ़े हैं आप, जैसे मैट्रिक मांगा गया है। और सक्षम पदाधिकारी को स्थानीय निवासी होना चाहिए, जो आपका सीओ का हो, बीडीओ का हो, डीसी का हो, एसडीओ का, कहीं का भी हो, मतलब 2016 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण का दावा है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आरक्षण का दावा करना चाहते हैं, जाति आवासी चाहिए उसके लिए। जन्म तिथि संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र भी आपका ये काम दे देगा। इसके बाद अभिप्रमाणित अध्ययन 4 पासपोर्ट साइज का फोटो, 4 साइज का पासपोर्ट साइज फोटो दीजिएगा। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी अपना विज्ञापन संख्या लिखेंगे, फिर आवेदित पद का नाम लिखेंगे, बिट संख्या लिखेंगे कि कौन गांव से है, और ग्राम ग्राम का नाम लिखेंगे और संबंधित पंचायत का नाम लिखेंगे, अंचल का नाम लिखेंगे एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। सारा यहाँ लिखा हुआ है। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। मतलब दैनिक और ये एनआईसी में भी इस चैनल में बने रहेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि इसका निकल चुकी है। ठीक है। आवेदन भेजने का पता निम्न है। देखिए उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त जिला दंडाधिकारी कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, परवाटांड़ और गिरिडीह, पिन नंबर इतना, इसको जरूर डाल देंगे।
किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनके आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। देखिए, आप सही पते पे भेजिएगा तभी आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसका देखिए अपराह्न तक लास्ट है, 16/11 में लिफाफे में डाक स्पीड के बयान उतना उतना कार्यालय इतना इतना पे आवेदन जमा कर सकते हैं। 16/11 के बाद आपका प्रस्ताव आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। 16 के बाद 17 को, अगर आप 17/11 को आप भेजते हैं तो आपको वो नहीं मान्य होगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए ये लेटर खत्म हो गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ प्रविष्टि 1 दे दिया है, गांव गांव कौन कौन आपका अंचल गांव है, क्या है, सारा चीज़ दे दिया है। इसको हम वीडियो को भी भेज देंगे। इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगी। मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।